नमस्कार बच्चों, हम जैसी के पद्मावत का अध्ययन कर रहे हैं और पद्मावत का अध्ययन करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पद्मावत जो है वह मसनवी शैली में लिखा गया है और यही मसनवी शैली जितने भी सूफ़ी काव्य हैं उनमें काम में ली गई है। तो आपके लिए जानना आवश्यक है कि मसनवी शैली आखिर क्या होती है। इसके संबंध में मैंने आपको कुछ ई कंटेंट भी भेजा था, आप एक बार उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। मसनवी एक खास किस्म की शैली है जिसमें प्रत्येक पद जिसमें यह काव्य लिखा गया है वह अपने आप में स्वतंत्र होता है और तुकांत होता है, कहीं कहीं समतुकांत होता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह ज़्यादातर प्रेम काव्यों में, उपदेशात्मक काव्यों में काम में ली जाने वाली शैली है और जहाँ पर वर्णनात्मकता है वहाँ इस शैली में अतिरंजना भी देखने को मिलती है। अतिरंजना से तात्पर्य है अतिशयोक्ति या जो चीज़ सामान्य तौर पर नहीं होती है उस प्रकार का वर्णन। और प्रेमाख्यानक काव्यों में, उपदेशात्मक काव्यों में, धार्मिक ग्रंथों में इसी प्रकार की शैली को काम में लिया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है वह यह कि इस काव्य के लेखन के प्रारंभ में ईश्वर की वंदना की जाती है, उसके बाद पैगंबर की स्तुति की जाती है, फिर पैगंबर के मित्रों की स्तुति की जाती है, चौथे नंबर पर कवि अपने गुरु की प्रशंसा करता है, पाँचवें नंबर पर जो समकालीन राजा या नरेश हैं उनकी स्तुति की जाती है और फिर कवि अपना परिचय देता है और अपना परिचय देने के बाद फिर कथा की शुरुआत करता है। मसनवी शैली की जो अगली विशेषता है वह यह कि पूरा का पूरा जो काव्य है वह कई खंडों या विभागों में बटा हुआ होता है, सर्गबद्ध होता है और कवि अपनी रुचि और विषय वस्तु के अनुसार उन सर्गों को कोई नाम देता है। पांचवी इसकी विशेषता है कि अंत में कवि पुनः एक उपसंहार देता है और उसमें यह संकेत करता है कि कवि ने जो रचना की है उसका उद्देश्य क्या था। और कवि अपने ग्रंथ को जब प्रारंभ कर रहा होता है तब उसके प्रारंभ का समय लिखता है और जब वह ग्रंथ को समाप्त करता है तो समाप्त का समय भी उसमें देता है। अब इन बिंदुओं के आधार पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि मसनवी शैली जो है उसका जायसी ने अपने पद्मावत में कितने स्तर तक उपयोग में उसको लिया है। पहला बिंदु हमने पढ़ा था कि मसनवी शैली में जो भी रचना लिखी जाती है उसका प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो इसका उदाहरण आपने अभी जायसी को पढ़ते हुए देख भी लिया है, फिर भी मैं आपको एक आध उदाहरण और बता देती हूँ। यहाँ पर पद्मावती जब रत्न सेन से मिलती है उस समय उसके हृदय की जो अवस्था है उसका वर्णन किया गया है। अन चीन प्यूं कापों मन माहा, कामे कहब जो गहब जो बहा, वारी देश गह प्रीति न जानी, तरुणी भई मैं मंत लुभानी, जौबन गरब न किछु मैं चेता, नेह न जानो साम की सेता। अर्थात मैं प्रेम को नहीं जानती हूँ, प्रेम श्वेत है या श्याम वर्ण का है, किस प्रकार का है। अब जो कंत पूछ ही बाता, कसमो होई पीत की राता। और जो कंत अर्थात प्रिय मुझसे बातें पूछेंगे तो मेरा मुख किस प्रकार का होगा, श्वेत होगा, पीला होगा या शर्म से लाल हो जाएगा। एक अगला पद देखिए आप। कर सिंगार तापह का जाऊं, ओही देखूं ठावही ठाहूं, मैं जो जीव में तो रहे प्यारा, तन मन सो नहीं हो ही नारा। पहली पंक्ति के दोनों पद जो हैं वे अपने आप में तुकांत हैं, दूसरी पंक्ति के दोनों पद जो हैं वे अपने आप में तुकांत हैं। कर श्रृंगार तापह कहाँ जाऊँ, मैं उसके पास श्रृंगार करके भला क्यों जाऊँ। ओही देखूं ठावही ठाहूं, क्योंकि मैं तो जहाँ देखती हूँ मुझे वही दिखाई पड़ता है। जो जीव में तो वह प्यारा, हृदय में है तो वही एक प्रिय है। तन मन सो नहीं हो निनारा, वह न तन से और न मन से कहीं भी मुझसे अलग नहीं है। इस प्रकार से पद्मावत का प्रत्येक पद मसनवी शैली के अनुसार अपने आप में एक स्वतंत्र भाव रखने वाला है और तुकांत शैली में लिखा गया है तथा कहीं कहीं पर समतुकांत शैली में भी लिखा गया है। इसकी दूसरी विशेषता हम पढ़ रहे थे कि इसमें वर्णनात्मकता मिलती है और वर्णनात्मकता में भी कहीं हमें अतिरंजनात्मक शैली मिलती है। अतिरंजना का आशय है बच्चों सामान्य से कुछ अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। ये आपने जब सिंघल द्वीप वर्णन पढ़ा था उसमें भी आपने देखा था, वृक्षों की वर्णना करते समय, पक्षियों की वर्णना करते समय, कुओं और बावड़ी की वर्णना करते समय कवि ने प्रत्येक पद में
कुछ अतिरंजना की है, और जहाँ वे पद्मावती का सौंदर्य वर्णन करते हैं वहाँ तो वह अतिरंजना बहुत ही ज़्यादा है, कहीं कहीं वो अश्लीलता की सीमा को भी छू जाती है। मैं उसका जिक्र न करके आपको जब पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन तोते के माध्यम से किया जाता है तब उसकी प्रतिक्रिया राजा रत्नसेन पर क्या होती है वह भी अपने आप में अतिरंजनात्मक है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। सुनते ही राजा गा मुरझाई, जानहु लहर सूरज के आई, प्रेम घाव दुख जान न कोई, जही लागे जाने पैसोई। परा जो प्रेम समुद अपारा, लहर ही लहर होई विषभारा, विरह भंवर होई भांवर देई, खिन खिन जीव हिलो रही। कि जब राजा ने पद्मावती के सौंदर्य को सुना तो सुनने मात्र से एक बार को वह मूर्छित हो। जानहु लहर सूरज के आई, और उसकी आंखें ऐसी चुंधिया गई जैसे सूर्य से कोई लहर, प्रकाश की कोई लहर उसकी आंखों के सम्मुख आ गई हो और उसकी आंखें अपने आप चुंधिया करके बंद हो गई। प्रेम घाव दुख जान न कोई, प्रेम का ऐसा घाव उसके हृदय में हुआ, गहरा घाव उसके हृदय में हुआ, जान न कोई, जिसे कोई अन्य नहीं समझ पाया, नहीं समझ सकता। जे ही जाने लागे जाने पैसोई, और ये ऐसी पीड़ा है जिसको वही व्यक्ति जानता है जिसने इसे भोगा होता है। परासो प्रेम समुद्र अपारा, रत्नसेन को ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता है जैसे वह प्रेम के गहरे समुद्र में गिर गया है। लहर ही लहर होई विष भारा, और वियोग रूपी विष, भारी विष की एक लहर के ऊपर दूसरी लहर उसके अंदर उठती जा रही है। विरह भंवर होई भांवर देई, और विरह रूपी जो भंवर है वह भांवरे दे दे करके उसे अपने अंदर कसता जा रहा है। खिन खिन जीव हिलो रही लेई, और इस प्रकार से क्षण क्षण उसके हृदय में विरह रूपी जो विष है वह हिलोरे ले रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर अतिरंजनात्मक वर्णन है। कहीं कहीं मैंने बताया वह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ भावनात्मक वर्णन है यही वर्णन अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। जैसे जब नागमती का वियोग वर्णन कवि चित्रित करता है तो नागमती एक जगह ये कहती है कि पियसो कहूँ संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, ता साधनी बिरहा जरी मोई, तहक धुआं हम लाग। अर्थात नागमती भंवरों और काले रंग के जितने भी पक्षी हैं उनको देख करके कहती है कि पियसो कहूँ संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग हे कौवे हे भंवरे, तुम सिंघल द्वीप को प्रस्थान किए हुए मेरे पति से जाकर के ये कहना, साधनी बिरहा जरी हुई, कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विरह में जल करके मर गई। साह के धुआं हम लागे, और उसी का धुआं उठा और उसके धुएं के लगने के कारण ही हम काले रंग के हो गए हैं। आगे भी जो वर्णन है वह है अतिरंजनापूर्ण, लेकिन फिर भी वह पाठकों को के हृदय को छूने वाला है, मर्मस्पर्शी है। तीसरा बिंदु है बच्चों कि मसनवी शैली जो है उसका प्रारंभ कवि अपने आराध्य की स्तुति के साथ में करता है। तो यहाँ पर पद्मावत का प्रारंभ भी इसी शैली में किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं, उनका प्रथम पद है उनका कि समरो आदि एक करतारू, जय जीव दीन कीन संसारू, कीन्ह से प्रथम ज्योति परगासु, कीन्ह से ते ही पीड़ित कबिलासु, कीन्ह से अग्नि पवन जल खेहा, कीन्ह से बहुतई रंग उरेहा, कीन्ह से धरती सर्ग पतारू, कीन्ह से बरन बरन अवतारू। मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या लिखा है इसमें। ये कहते हैं कि समरो आदि एक करता, कि मैं सबसे पहले, आदि माने प्रारंभ में, उस एक करतार अर्थात उस एक ईश्वर को स्मरण करता हूँ, उसका स्मरण करता हूँ जिसने इस समूचे संसार को बनाया है और जो इस संसार में सबसे पहले एक प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ, जिसने हमारे अंदर स्वर्ग के प्रति प्रीति को पैदा किया, जिसने समूचे संसार में अग्नि पवन जल आकाश सबका निर्माण किया है। कीन्हे सी बहुत ही रंग उरेहा, जिसने भांति भांति के रंगमयी इस संसार को बनाया है, जिसने धरती और स्वर्ग को बनाया है। और कीन्हे सी 7 दीप ब्रह्मंडा, जिसने इस ब्रह्मांड में 7 द्वीप बनाए हैं। कीन्हे सी भुवन 14 खंडा, और जिसने इस संसार के 14 खंडों का निर्माण किया है, जिसने इस प्रकाशपूर्ण दिन को और चंद्रमा के प्रकाश से भरी हुई रात को बनाया है, जिसने नक्षत्रों और तारों की पंक्तियों से आकाश को भर दिया है। कीन्हे सी धूप सियों और छाहा, जिसने धूप और उस धूप के अंदर कहीं कहीं शीतल छाया को बनाया है, जिसने
बादलों को बनाया है और उसी ने बिजली को भी बनाया है। कीन्हे सी सबई अस आकर दोसर ही राजन छाज न काहू, पहले ही तेहिक ले नाव ले कथा कहो अब गाऊं। और इस प्रकार से कवि कहते हैं इस पंक्ति में कि सबसे पहले मैं उस एक ईश्वर का नाम लेकर के और फिर अपने इस ग्रंथ की कथा का अवगाहन करना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद साहब के मित्रों का वर्णन किया है। सबसे पहले जायसी ने उस एक ईश्वर की उपासना की है, उसके बाद मोहम्मद साहब की वंदना की। और मोहम्मद साहब की वंदना करने के बाद मोहम्मद साहब के चारों मित्रों का वर्णन किया है। उनके मित्रों का वर्णन करने के बाद फिर उन्होंने दिल्ली के शहंशाह शेर शाह का वर्णन किया है। और वे कहते हैं शेर शाह दिल्ली सुल्तानों, चारों खंड तपई जस भानु, ओही छाज सात औ पाटू, सब राजा भूमि धरहि लाटू। शेर शाह का वर्णन करने के बाद फिर वे अपने गुरु की वंदना करते हैं। और गुरु की वंदना करते हुए वे जैसा भारतीय परंपरा में है, वे अपने गुरु का नाम लेते हुए ये कहते हैं कि यदि उनका प्रकाश नहीं होता तो न तो मेरे हृदय में उस परम करतार के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती और न ही मुझे इस ग्रंथ की रचना की प्रेरणा मिल पाती। इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले उस एकेश्वर को याद किया है, फिर मोहम्मद साहब को, उसके बाद मोहम्मद साहब के चार मित्रों को, उसके बाद अपने समकालीन राजा बादशाह शेरशाह को याद किया है, फिर अपने गुरु को और उसके बाद गुरु के भी मित्रों को याद उन्होंने किया है। गुरु के विषय में वो कहते हैं, गुरु मोहदी सेवक मैं खेवा, चले उताइल जिनकर खेवा, उनसो मैं पाई सब करनी, उघरी जीभ प्रेम कवि बरनी। अर्थात उन्हीं की कृपा से मैं सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाया। उघरी जीभ प्रेम कवि बरनी, उनकी कृपा से ही जिह्वा में इस प्रेम काव्य का वर्णन करने का, अर्थात इस प्रेम काव्य को लिखने की ताकत आ सकी है। ओई सो गुरु हों चेला, वे मेरे गुरु हैं और मैं उनका चेला हूँ। नित्य विनवों भाचेर, और मैं दास की तरह से उनके सम्मुख विनय पूर्वक उनकी वंदना करता हूँ। इससे पूर्व उन्होंने अपने गुरु की विद्वता का वर्णन किया है, उनका नाम लिया है। सैयद अशरफ पीर पियारा, तिन मोहि पंथ दीन ही उजियारा, लेसा हिये प्रेम कर दिया, उठी ज्योति भा निर्मल किया। अर्थात वे उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे मेरे हृदय में निर्मल प्रेम का प्रकाश पैदा किया और उठी ज्योति, उन्होंने जो प्रेम का प्रकाश मुझे प्रदान किया उससे मेरा हृदय निर्मल हुआ, समस्त अज्ञान का अंधकार दूर हो पाया। और फिर गुरुओं की चर्चा करने के बाद कवि स्वयं अपना परिचय देते हैं और अपना परिचय देते हुए वे अपने शारीरिक स्थिति का भी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जैस कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, तीन कलंक कीन उजियारा। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कि यह जो कवि मोहम्मद है ये कैसा है, एक नैन वाला है, अर्थात एक आंख से अंधा है, एक आंख से काना है। सोई विमोहा जय कवि सुनी, लेकिन उसके तुरंत बाद वे अपने ऊपर विश्वास भी व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस कवि की कविताई को सुना वही इस पर विमुग्ध होकर के रह गया। और ये कैसा है, चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद की तरह से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। दीन कलंक कीन उजियारा, कि वह स्वयं तो कलंक से युक्त है लेकिन फिर भी उसने इस संसार को प्रकाश से परिपूरित किया है। इसके पश्चात कवि अपने भी मित्रों का वर्णन करते हैं और फिर किस समय में उन्होंने इस काव्य को लिखना प्रारंभ किया उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, सन 947 अहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा, सिंघल दीप पद्मिनी नारी, रतन सेन चितौर गढ़ आनी। इस प्रकार से उन्होंने आगे ये बात बताई कि उन्होंने कब इस रचना का लेखन कार्य प्रारंभ किया और अंत में जाकर के वे इस
काव्य को किस प्रकार से उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप दिया है, इसे भी स्पष्ट किया है। वे अंत में जाकर के स्पष्ट कर देते हैं कि उपसंहार खंड में, बच्चों इससे पहले आप ये भी देख लीजिए कि पद्मावत को उन्होंने कई सर्गों में विभक्त किया है और प्रत्येक सर्ग का नाम खंड दिया है, जैसे सिंघल द्वीप वर्णन खंड, इस प्रकार से हर एक खंड का अपना अपना एक नाम लिखा है। पांचवा जो बिंदु था वह था उपसंहार। इस उपसंहार में उन्होंने इस सारी कथा के वास्तविक मर्म और इसके अर्थ की ओर संकेत किया है, जिसमें वो ये बताते हैं कि यह कथा लौकिक कथा के माध्यम से उसी एकेश्वर के चरणों में वंदना है, उसके प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। वे कहते हैं, मैं यही अर्थ पंडितन पूझा, कहा कि हम किछु और न सूझा, 14 भुवन जे तर उपराही, ते सब मानुष के घट माही। आगे वे कहते हैं, तन चितौर मन राजा कीन्हा, कि तन चित्तौड़ है, मन राजा, और मन जो है वह राजा रत्नसेन है। ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, हृदय सिंघल द्वीप है, और बुद्धि अर्थात विवेक जो है वह पद्मिनी रानी है। गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, हीरा मन तोता जो है वह गुरु है, जिसने मन रूपी राजा को सिंघल द्वीप का मार्ग दिखाया। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, बिना इस गुरु के इस निर्गुण संसार में, निराकार संसार में भला उस ईश्वर को कौन देख पाता है। नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती सांसारिकता का प्रतीक कही गई है। बांधा सोई न एहि चित बंधा, जिसके बांधने पर भी चित्त इस संसार में बंध करके नहीं रह सका। राघव दूत सोई शैतानु, और राघव जो है, राघव चेतन जो है वह शैतान है। मसनवी शैली में शैतान की कल्पना भी की गई है, तो यहाँ पर शैतान है राघव चेतन। माया अलाउद्दीन सुल्तानु, और राजा अलाउद्दीन जो है वह माया का प्रतीक माना गया है। और प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ, बूझी ले जो बूझे पारो। और अंत में कवि कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने इस प्रेम कथा का वर्णन किया है, जो इसे समझ सकता हो वही इसे समझ पाएगा। इस प्रकार से जायसी ने जो भी मसनवी शैली की विशेषताएं हैं वे जायसी के काल में अपने आप में पूर्ण रूप से लागू होती हैं। यह एक अच्छी बात है कि उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की कई बोलियों के शब्दों के, भाषाओं के शब्दों को काम में लेते हुए भी भारत देश की जो संस्कृति है और हिंदू परिवारों में, समाज में जो संस्कृति है, उसकी अभिव्यक्ति राजा रत्नसेन और पद्मावती तथा रानी नागमती के माध्यम से उसका सुंदर चित्रण इस काल में किया है। इस प्रकार से पद्मावत जो है वह मसनवी शैली का एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने आता है।